इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी जिसे हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की होगी बैठक। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की आज बैठक होगी और ये बैठक पूसा कैंपस में होगी। आपको बता दें, ये कमेटी की जो मीटिंग होगी, उस बैठक में कमेटी के 3 सदस्य मौजूद रहेंगे और वो 3 सदस्य अशोक गुलाटी, अनिल घनवत मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, साथ ही इस बैठक में प्रमोद जोशी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, ये बैठक देश के समस्त किसानों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ में चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या आज उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक में सिलसिलेवार या पॉइंट दर पॉइंट बात होगी? क्योंकि इससे पहले जो सरकार और किसानों की जो बात होती थी, उन बैठकों के बाद में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हमेशा यही बोलते थे कि पॉइंट दर पॉइंट नहीं हुई। उम्मीद करते हैं आगे की बैठक में होगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की आज पूसा में बैठक होने वाली है। इस बैठक में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो शामिल नहीं होते हैं। इस बैठक में इनके अलावा जो किसान हैं वो शामिल होते हैं। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर में जो है हर बार ये बैठक होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी के जो 3 सदस्य हैं, अशोक गुलाटी, अनिल घनवत, प्रमोद जोशी, ये इस बैठक में जो है मौजूद रहते हैं। पिछली बैठकों की बात करें, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो है बैठकें करती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों के जो किसान संगठन हैं वो इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आते हैं। पिछली बैठक में लगभग 18 के आसपास जो किसान संगठन हैं वो जो है इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आए थे। ऐसे में आज की ये बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये बैठक होती हुई नजर आएगी और इस बैठक में जो अलग अलग राज्यों के किसान संगठन हैं उनसे 3 कृषि कानून जो है उसको लेकर जो है विस्तृत चर्चा जो है होती हुई नजर आएगी। एक तरफ जहां जो किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह चुके हैं कि हम जो है इस तरह की बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी है उसमें शामिल नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ जो दूसरे किसान संगठन है, पिछली बैठक की अगर मैं एक बात बता दूं कि 18 किसान संगठन जो अलग अलग राज्यों के थे, जिसमें गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, ये तमाम किसान संगठनों के जो लोग हैं वो जो है पिछली बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। अलग अलग जो किसान है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो भी ये कह रही है कि सभी किसान जो है इस बिल का जो कानून लाए गए हैं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो जो कानून है उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी लोगों की राय जानने के लिए कि आखिरकार इन कानूनों में क्या खराब है और कुछ किसान संगठन इन कानूनों के बारे में क्या अच्छा सोचते हैं। तो वही कमेटी जो है लगातार ये बैठक करती हुई जो है राय लेती हुई नजर आ रही है। जी स्पर्श, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए स्पर्श हमें ये भी बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या जिस तरीके से ये सब जानते हैं कि प्रदर्शनकारी जो किसान नेता हैं वो इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो जिन किसानों के साथ में ये मीटिंग हो रही है, क्या वो मीटिंग सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट दर पॉइंट जो पॉइंट प्रदर्शनकारी किसान हो या कोई और किसान नेता हो जिन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों में आपत्ति जताई है, उन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के, उन आपत्तियों को लेकर के पॉइंट दर पॉइंट इस मीटिंग में बात होगी? देखिए, बिल्कुल जो अलग अलग किसान संगठन इस बैठक में शामिल होते हैं, पूसा में जो 3 सदस्य बैठते हैं, क्योंकि एक सदस्य ने खुद को इससे अलग कर लिया था, उसमें पॉइंट दर पॉइंट जो है चर्चा होती है। 3 कृषि कानून है, विस्तृत चर्चा जो है तमाम राज्यों के किसानों से की जाती है। उसमें पूछा जाता है कि आपको जो है किस तरीके से किसान कानून जो है फायदा कर रहे हैं या फिर आपको किस तरीके से किसान कानून जो है नुकसान करे, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही कि काले कानून इनको कहा जा रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है वो जो है बताया नहीं जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चाहा था कि आखिरकार जो अलग अलग किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं या फिर पक्ष में है, क्योंकि एक तरफ किसान संगठन इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, दूसरी तरफ कुछ किसान संगठन ऐसे थे जो केंद्र सरकार के पास पहुंचते थे और ये कहते थे कि हम जो है इनका समर्थन कर रहे हैं, इनको जो है वापस नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे में कमेटी बनाई गई और कमेटी जो है दोनों लोगों की राय लेना चाहती है, लेकिन जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जो है उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम जो है किसी कमेटी के
सामने पेश नहीं होंगे जब तक उनकी जो मांगे हैं नहीं मान ली जाती है। ऐसे में जो किसान संगठन कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेश हो रहे हैं, वो विस्तृत चर्चा जो है किसान कानूनों पर करते हैं और अपनी राय कमेटी के समक्ष रखते हैं। जी स्पर्श, और शायद इसी की वजह से ये सब कुछ, क्योंकि कमेटी ने माफ कीजिएगा कमेटी ने एडवर्टाइजमेंट भी निकाला था और देश की जनता की भी राय जानने की कोशिश की थी, और इन तमाम कोशिशों से कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक निष्पक्ष रूप से एक निष्पक्ष राय रखना चाहती है। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक स्थगित कर देते हैं कानूनों को और साइड बाय साइड एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के सामने जो है तमाम लोग पेश हो जाइए और अपनी अपनी बात रख दीजिए कि आखिरकार इन पॉइंटों पर विरोध है और इन पॉइंटों पर समर्थन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं फैसला ले लिया जाएगा कि कृषि कानूनों को किस तरीके से जो है डील करना है। केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि हम जो है कमेटी के समक्ष पेश होने के लिए तैयार, और उसके साथ साथ जो 3 कृषि कानून उनको होल्ड पे रख देते हैं, साइड बाय साइड जो है बातचीत करते हैं। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान का कहना है कि हम किसी कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे जब तक उनकी मांग 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक इसी तरीके से आंदोलन जो है चलता रहेगा। ऐसे में कमेटी लगातार लोगों की राय ले रही है। आने वाले समय में कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला ले सकता है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन साइड बाय साइड जहां एक और किसान आंदोलन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी अपनी जो राय है लोगों से लेती हुई जो है नजर आ रही है। जी स्पर्श, और इसी पूरी प्रक्रिया से ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो किसान है उनको भी समझाने में कोशिश की जाए और कमेटी कोशिश करे, क्योंकि 2 तरीके, जैसे आपने बताया, 2 धड़के हैं कि सभी किसान इसके विरोध में नहीं है और सभी किसान इसके समर्थन में भी नहीं है। तो ये एक कोशिश है कि शायद जो डेडलॉक बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, वो खत्म किया जा सके। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं डेडलॉक खत्म किया जा सके, इसकी कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। लेकिन जो डेडलॉक है वो बना हुआ है, क्योंकि जो किसान है वो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या फिर अन्य जगहों की बात करते हैं। वो किसान इस कमेटी के सामने पेश नहीं होते हैं। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी। ये कमेटी जो है अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखेगी। दूसरी तरफ जो किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं 3 कृषि कानून जो है रद्द किए जाने चाहिए, एमएसपी जो है उसको जो है कानूनी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम जो है बातचीत के लिए तैयार हैं, एक फोन कॉल दूर है, जब किसान संगठन चाहे हम बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो बातचीत है वो किस चैनल के थ्रू होगी, ये जो है संशय बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना किसान अपनी तरफ से एक कदम आगे जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान जो है अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो अलग अलग जगहों पर महापंचायत करते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से बातचीत होगी, किस तरीके से समाधान निकलेगा, ये है देखने वाली बात रहेगी। जी स्पर्श, क्योंकि अगर इससे इतर हम बात करें, वहीं किसान आंदोलन को लेकर के अगर हम बात करें, इस कमेटी से अलग बात करें, तो किसान लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया कि 18 फरवरी को वो रेल रोको अभियान चलाएंगे 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। देखिए बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अलग अलग जो चीजें हैं वो की जा रही है, ताकि केंद्र सरकार पर जो है दबाव बनाया जा सके अपनी मांग मनवाने के लिए। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से पहले भारत बंद का आह्वान किया गया, फिर 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ जिसमें उपद्रव देखने को मिला, उसके बाद जो चक्का जाम है वो किया गया, उसके बाद लगातार जो है 16 को जो है छोटू राम की जयंती पर जो है एकजुटता दिखाई जाएगी। उसके बाद 18 फरवरी को जो है रेल रोको जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। रेल रोको कार्यक्रम किस लिहाज से किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई रूट जो है निकलकर सामने नहीं आया, डिटेल प्लान निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन जो किसान संगठन है अलग अलग जगह पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशनों पर पहुंचेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल रोकेंगे, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन क्या ये दबाव की रणनीति काम आएगी, नहीं आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण जो है सवाल जो है बन जाता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो आंदोलन है वो चल रहा है। लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें हैं, लेकिन वो दबाव काम अभी तक जो है नहीं कर रहा है। जी शुक्रिया स्पर्श, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहे ग्राउंड जीरो पर और हमें ये जानकारी देते रहिए और हम आप तक भी ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पहुंचाते रहे।